दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काफिला देखिए स्ट्रीट हैंगर से जब निकला था उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन फिलहाल रामबाग जाता हुआ एक काफिला नजर आ रहा है। तो जेडी वेंस पधारे हैं राजस्थान में, प्रदेश में, और लगातार हम अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करें कि उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। जयपुर से लाइव तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो देखिए रामबाग का जो रूट है वहां पर सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिया, अभी काफिला नजर आ रहा है, अपडेट लेना चाहेंगे? देखिएगा इंदु जी, जेडी वेंस का जो काफिला है जयपुर स्ट्रीट हैंगर से निकल चुका है। एक के बाद एक 5 एक जैसी जो गाड़ियां थी, जो कह सकते हैं कि पूरी बख्तरबंद जो गाड़ियां थी उसके अंदर जेडी वेंस यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब इस जेएलएन मार्ग से होते हुए सीधे ये रामबाग के लिए पहुँचेंगे। तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी तमाम जो गाड़ियाँ हैं, कह सकते हैं कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं अमेरिका की, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। और अब उसके बाद जो राजस्थान जो पुलिस है उनका जो काफिला है वो भी यहाँ से रवाना होगा। फिलहाल बता सकते हैं कुछ ही देर पहले ही यहाँ से स्ट्रेट हैंगर से निकला है काफिला। अब 10 मिनट के भीतर ये रामबाग पहुँच जाएगा। पूरी तरह से रोड के ऊपर ट्रैफिक रोक दिया गया है, किसी की आवाजाही नहीं हो पाए। रूट क्लियरेंस जब तक रामबाग तक हुआ है उसके बाद ही यहाँ से रूट क्लियरेंस होने के बाद ही यहाँ से जो उसके जेडी वेंस का जो काफिला है स्ट्रेट हैंगर से बाहर निकला। करीब ये मानिएगा कि उनके काफिले के अंदर 100 से ज़्यादा जो व्हीकल हैं जो वो मौजूद हैं, चाहे तमाम सुरक्षा अधिकारियों की हो या फिर उनके जो अमेरिकन के से जो आए हैं सुरक्षा अधिकारी उनकी गाड़ियाँ हों या फिर राजस्थान पुलिस की गाड़ियाँ हों। और अगर जयपुर पुलिस की उस रूट की बात की जाए तो जिस रूट से वो गुजरेंगे जयपुर एयरपोर्ट से स्ट्रेट हैंगर से लेकर रामबाग तक, तो वहाँ पे चप्पे चप्पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं। 7 से ज़्यादा आईपीएसओ की ड्यूटी है, आरपीएस की ड्यूटी है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। अलग अलग एरिया की जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी तरह से दौरे के अंदर कोई व्यवधान ना हो सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो आखिरी गाड़ी होती है एक्सपोर्ट के अंदर, कारकेड के अंदर, वो आखिरी गाड़ी भी अब जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट के जो स्ट्रेट हैंगर है उससे तमाम काफिले के अंदर जो मौजूद जो गाड़ियां थीं वो निकल चुकी हैं रामबाग के लिए। जी बिल्कुल जिया, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूरा काफिला जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। सिक्योरिटी की बात करें तो जिया, कितनी एजेंसीज, कितनी टीम जो है उनकी सिक्योरिटी में, क्योंकि अमेरिका से भी टीम आई है, और अगर बात करें राजस्थान पुलिस की वो भी यहाँ पर लगी हुई है, इसके अलावा और कौन कौन? देखिएगा कि अगर बात की जाए तो उनके कारकेड के अंदर, काफिले के अंदर शामिल, अगर सिक्योरिटी के उन व्हीकल्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो राजस्थान पुलिस के जो व्हीकल थे वो सिर्फ शुरू के आगे की तरफ 3 जो व्हीकल थे जो एस्कॉर्ट कह सकते हैं, एस्कॉर्ट व्हीकल थे वो थे। उसके अलावा कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ ऐसी थीं जो उनके काफिले के साथ, जो अमेरिका से आए हैं, खासतौर से जो कार्गो जो विमान आया था, जो पहले भी आया था, जो बीच के अंदर हमने दिखाया भी था कि किस तरह से अमेरिका से जो कार्गो मालवाहक विमान आया था, उसी के अंदर वो तमाम जो गाड़ियाँ आई थी वही सिक्योरिटी स्टाफ आया था, उनके अंदर वो मौजूद थे। करीब 15 से 20 गाड़ियां जो अमेरिका की तरफ से उनके प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर आई थी, वो गाड़ियां मौजूद थीं। और उसके बाद ही पुलिसकर्मी, राजस्थान पुलिस के जो प्रोटोकॉल के अंदर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उन अधिकारियों की गाड़ी मौजूद थी। फिर उसके अलावा पुलिस के जाब्ते की गाड़ियाँ, अलग अलग अधिकारियों की जो गाड़ियाँ थीं वो तमाम गाड़ियाँ इस काफिले के अंदर मौजूद थी। और अगर बात की जाए जयपुर एयरपोर्ट की और उसके आसपास के एरिए की, तो एयरपोर्ट के अंदर का जो सुरक्षा का जिम्मा था वो CISF की तरफ से संभाला गया था। जो USA है उनके जो वहाँ से कह सकते हैं स्पेशल फोर्सेस के जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पे तैनात किए गए थे। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे इंटेलिजेंस के अधिकारी भी वो भी तैनात किए गए थे। और साफ तौर के अंदर एक अभेद किले के अंदर इस एयरपोर्ट के आसपास के एरिए को तब्दील कर दिया था राजस्थान पुलिस की तरफ से। अगर रूट की बात की जाए तो रूट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं एंट्री और एग्जिट के, जहाँ पे चौराहे हैं, वहाँ पे ख़ासतौर से बैरिकेटिंग की गई है। 1-4 का जाब्ता वहाँ पे लगाया
बढ़ाया गया है और अलग अलग जो RPS हैं उनको भी एरिया बांटा गया, वो लगातार उस रूट के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो सके। जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस रूट के ऊपर लगाए गए हैं जो इस पूरे दौरे के दौरान जेडी वेंस की सुरक्षा के अंदर मौजूद रहेंगे। जी जिया, जानना ये भी चाहेंगे कि जो आम लोग हैं उनके लिए कौन सा ऑल्टरनेट रूट जो है उसको ओपन यहाँ पर किया गया है? चूँकि देखिएगा कि जेडी वेंस के दौरे को लेकर ये करीब 1 घंटे तक का ये कहा गया था कि जो स्टेट हैंगर से लेकर एयरपोर्ट आपके रामबाग तक का जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। तो करीब उसके लिए अल्टरनेट जो समानांतर जो मार्ग हैं, कह सकते हैं टोंक रोड हो या फिर जगतपुर वाला जो रोड हो, अलग अलग रोडों को उन्होंने शुरू किया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन 1 घंटे की नीज पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। और अगर उसकी बात की जाए कल की, तो कल भी समानांतर जो रूट हैं जिसके ऊपर जहाँ से उनका काफिला गुजरेगा उसके पैरेलल दूसरे रूट्स को प्रशासन की तरफ से शुरू किया जाएगा और सुबह से ही वो ट्रैफिक डाइवर्जन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। चूँकि आमेर जाना है, फिर आमेर के जाने के बाद वापस रामबाग लौटना है, रामबाग से फिर RIC जाना है, RIC से फिर वापस रामबाग लौटना है और फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के साथ प्रस्तावित मुलाकातें हैं। तो तमाम वो जो रूट हैं उन रूटों के ऊपर जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है उसके पैरेलल जितने भी रोड हैं वहाँ से किया जाएगा। जो मुख्य जो चिन्हित कर लिए गए हैं उसके ऊपर ट्रैफिक पूरी तरह से उस वक्त बंद रहेगा। तो ये प्रशासन की तरफ से पूर्व में एडवाइजरी जारी करती गई थी कि इस दौरे के दौरान कौन कौन से रूट कब और कितने बजे से कितने बजे के बीच के अंदर बंद रहेंगे। जी बिल्कुल जिया, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो यहाँ पर करना होता है। जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट रूट्स है उसको यहाँ पर काम में लिया जाएगा। लेकिन जिया, इसके अलावा अगर बात करें व्हीकल्स की, कितने जो व्हीकल्स उनके काफिले में शामिल है और कितने व्हीकल्स अभी इस रूट से निकल चुके हैं? देखिएगा कि एक अपडेट ये दे दें कि काफिला लगभग रामबाग पहुंचने वाला है। चूँकि उसके पीछे वजह यह है कि जो रूट को रोका गया था, जो बंद किया गया था ट्रैफिक, उस ट्रैफिक को खोल दिया गया। और यही माना जाता है कि जब गंतव्य स्थान तक जहाँ तक जाना होता है VVIP का जो काफिला है, जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद रूट खोल दिया जाता है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से 5 मिनट के भीतर ही जेडी वेंस का जो काफिला है वो रामबाग जो होटल है वहाँ पे पहुँच जाने वाला है। तो उसे 5 मिनट का समय लगेगा। आधे से ज़्यादा की जो दूरी है वो काफिला तय कर चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब तो तमाम जो रूट्स हैं जिस रूट को पहले रोका गया था जेडी वेंस के आने के ऊपर, अब उन रूट के ऊपर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो चुकी है। काफ़ी देर से लोग वह यहाँ पे फंसे हुए थे, परेशान थे। अब वो अपने अपने घरों के लिए या अपने जिस जगह पे उनको गंतव्य स्थान पर जाना है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो चूँकि एयरपोर्ट वाले जो एरिया है उसके अंदर ट्रैफिक पूरी तरह से जारी हो चुका है, या कह सकते हैं जो रूट को बंद किया गया था उनको खोल दिया गया है। अब कुछ ही देर बाद जो रूट क्लियर होते जाएंगे वहाँ पे भी ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित होता जाएगा। जी ठीक है जिया, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, अगर उनके दौरे को समझे, जेडी वेंस भारत आए हैं, राजस्थान आए हैं, आपको क्या इम्पैक्ट लग रहा है? टूरिज्म सेक्टर की बात करें, साथ ही बिजनेस, क्योंकि एक मीट होगा उसमें वो जाएंगे, उसके लिहाज से समझे तो क्या इम्पैक्ट हमें इंडिया के लिहाज से समझ में आता है यहाँ पर? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंचे हैं। 4 दिन तक भारत देश में रुकेंगे। समझो मैं आपको बता दूं कि वेंस आमेर फोर्ट समेत घूमने वाले हैं। और देखिए पूरा ट्रैफिक और तमाम तरीके की तैयारियां इसमें हैं। और जब आगरा जाएंगे, आगरा जाने के बाद वो एक बार फिर जयपुर पहुंचेंगे और वहां पर दिया कुमारी की तरफ से सिटी पैलेस में जिस तरीके से डिनर होस्ट किया जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग उनकी खातिरदारी में रहेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपराष्ट्रपति का जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जो दौरा है वो ट्रेड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका से। जिस तरीके से चाइना के साथ जो टैरिफ वॉर है उसमें भारत की जो भूमिका है अमेरिका के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके अलावा भी उन्होंने तमाम दिग्गजों से मुलाकात की थी। दिल्ली में 7 पहुंचे थे वो प्रधानमंत्री के आवास, वहां पर उनका डिनर हुआ, पूरी फैमिली के साथ पहुंचे। और वेंस आज रात जयपुर पहुंच चुके हैं। ये 4 दिन का 21 से 24 अप्रैल तक का जो दौरा है, जेडी वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी ऊषा से पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से वेंस सीधे होटल रामबाग पैलेस के लिए
पहुंचे हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि इससे पहले जीडी वैंस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे और वैंस और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री ने डिनर भी होस्ट किया था। 25 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जयपुर भी आए थे और उस लिहाज से जयपुर में पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। जी अदिति, एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर जयपुर को समझे, क्योंकि जयपुर उनका ना, सिर्फ जयपुर को ही चुनने के पीछे कि आपको कोई महत्व नजर आता है या फिर कोई बड़ी वजह यहाँ पर नजर आती है अदिति? देखिए, जयपुर को चुनने का आपको याद होगा कि फ्रांस के भी राष्ट्रपति जब आए थे और उस समय भी जयपुर को चुना गया था। डिजिटल जिस तरीके से ये हम डिजिटल पेमेंट का जो मोड है उसके लिए भी चाय पी गई थी हवा महल के बाहर। जयपुर प्रधानमंत्री के दिल के करीब है राजस्थान, क्योंकि वो एक कल्चर पधारो हमारे देश का पूरा जो मैसेज देता है। तो जयपुर को चुनना राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक वैसे ही जब फ्रांस के जब आए थे तो किस तरीके से पूरे जयपुर हाईलाइट हुआ था, चाहे फिर वो शॉपिंग के लिए, जयपुर घूमने के लिए, टूरिज्म के लिहाज से। ठीक वैसे ही आप देखें कि अमेरिका के साथ इस समय रिश्ते, भारत उस जगह खड़ा है जहां पर रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है और प्रधानमंत्री को लगता है कि किसी भी देश के साथ रिश्ते मजबूत या किसी भी व्यक्ति के साथ जब हमारा कल्चर, हमारा जो जिस तरीके से हमारी संस्कृति है उसको हम साझा करते हैं तो वो अपने आप में जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। जहां एक तरफ राजस्थान में जब वो स्पीच देंगे, राजस्थान की जो इंटरनेशनल उसमें शामिल होंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, वो पॉलिसी भारत और अमेरिका के बीच की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है ट्रेड की, वो डिफाइन करेगा। आज जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तब भी किस तरीके से आगे बढ़ना है, इकोनॉमी बूस्ट करनी है दोनों देशों को एक साथ, दोनों देशों के उत्थान और ग्रोथ की बात करनी है। उसमें अगर कल्चर का तड़का हो जाए, उसमें अगर संस्कृति का तड़का हो जाए तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद राजस्थान से बेहतर ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर आओ भगत और जहां की संस्कृति, कल्चर, और फिर खास तौर पर जब उनकी पत्नी भारतीय मूल की हो और वो ये समझती हो कि राजस्थान का खान पान, कल्चर, परिधान अपने आप में दिल में बसने वाला है, दिल में एक बसाने वाला है। तो जो हम नए रिश्ते अब आगे आने वाले ना सिर्फ 5 साल, अगले 10 सालों के लिए, क्योंकि आप देखिए उपराष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति की रेस में होता है, ये जो रिश्ते हैं वो एक दशक के लिए होने वाले हैं। और उसमें उनका जब जिस तरह से दौरा होगा, वो आगरा जाने के बाद एक बार फिर, और ये बदलाव खुद पीएमओ ने किया कि वो सिटी पैलेस में डिनर करेंगे। तो ये जो तमाम तरीके की चीजें हैं जिसमें कल्चर, संस्कृति हैंड इन हैंड है रिश्तों को मजबूत करने में, इकोनॉमी के, वो अपने आप में बड़ा मैसेज देता है। और एक बार फिर जो पूरे ना सिर्फ अमेरिका, क्योंकि पूरे देश की नजर, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर पड़ी हुई है, तो भारत प्रधानमंत्री ने राजस्थान को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि पूरे विश्व में राजस्थान एक बार फिर हाईलाइट हो। सब मानेंगे कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए तो वो राजस्थान गए, आगरा गए, हमेशा ताजमहल को एक उस तरीके से देखा जाता है। तो ये राजस्थान में रह रहे हर एक व्यक्ति बड़े गर्व की बात है कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए और भारत में रुक रहे हैं। राजस्थान में जब भारत में आए तो राजस्थान आए, तो ये हमारे लिए मेजबानी की एक बहुत बड़ी बात है। और शायद मेजबानी में राजस्थान सबसे नंबर 1 पे है, इसीलिए उनको राजस्थान को चुना है। दिया कुमारी को भी अपॉर्चुनिटी दी, गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर है और साथ में मुख्यमंत्री। लेकिन एक बॉटम लाइन ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम, जब चाइना और बीजिंग जिस तरीके से आंख दिखा रहा है अमेरिका को, और अमेरिका ने ट्रेड के मामले में सबको हिला रखा है, वहां पर भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अमेरिका के साथ। और अगर ये रिश्ते मजबूत होते हैं तो ये 2-4 दिन के लिए नहीं, आगे के लिए होंगे और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे फिर रशिया और बीजिंग के साथ जिस तरीके से अमेरिका स्ट्रेटेजी बना रहा है, उसमें भारत की भूमिका और भारत के लिए उसको एक प्रोडक्शन हाउस बनाना, क्योंकि इस बात पे अमेरिका बीजिंग है या चाइना है, अमेरिका को आंख दिखा रहा है लेबर के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो अगर भारत के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि प्रोडक्शन हाउस बने, प्रोडक्शन हब, प्रोडक्शन कंट्री बने, तो जाहिर तौर पे भारत इंडिविजुअली तो चाइना को आंख दिखाई सकता है, साथ में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश भर में इंडस्ट्री के लिहाज से बन सकता है। वो अपने आप में, तो आने वाला 1 दशक इस मुलाकात पर डिपेंड करता है, आगे के रिश्तों पर डिपेंड करता है, और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर समझाए जो उनकी मुलाकात को वाकई में बहुत ही क्लियरली बयां कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पे दोनों देशों के रिश्तों की बात करें उसको मजबूती मिलेगी। साथ ही जब राजस्थान की बात करें, बिकॉज सब जानते हैं कि राजस्थान हैज अ रिच कल्चर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर नजर आएगा। कल्चर एक्सचेंज यहाँ पर हुआ तो बहुत खास उनका राजस्थान पहुंचना, भारत पहुंचना, और लगातार जो कार्यक्रम है वो भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि किस तरह से उनका आने वाले दिनों में कार्यक्रम रहेगा। और आज रामबाग पैलेस जो है वो वहीं पे नाइट स्टे उनका रहने वाला है, क्योंकि भारत जब आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो विजन है, अमेरिका और भारत की जब दोस्ती की बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले और ग्लोबल लेवल पे जो रिश्ते हैं उनको यहाँ पर मजबूती मिले, उसकी भी कोशिश यहाँ पर नजर आती है। लेकिन